जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी सेवा आश्रम भाग 2 सुनाने जा रही हूँ। मंजुला के जीवन में आत्मदान की मात्रा ही ज्यादा थी। देह को वह इस भावना की पूर्ति का साधन मात्र समझती थी। दुनिया की बड़ी से बड़ी विभूति भी उसे शांति न दे सकती थी। मिस्टर मेहरा उसे केवल इसलिए अरुचि थी कि वह भी साधारण प्राणियों की भांति भोग विलास के प्रेमी थे। जीवन उनके लिए इच्छाओं में बहने का नाम था। स्वार्थ की सिद्धि में नीति या धर्म की बाधा उनके लिए असहनीय थी। अगर उनमें कुछ उदारता होती, मंजुला से मतभेद होने पर भी वह उनकी भावनाओं का आदर करती और कम से कम मुख से ही उनके सहयोग करती, तो मंजुला का जीवन सुखी हो जाता। पर उस भले आदमी को पत्नी से जरा भी सहानुभूति न थी और वह हर एक अवसर पर उसके मार्ग में आकर खड़े हो जाते और मंजुला मन ही मन सिमट कर रह जाती थी। यहाँ तक कि उसकी भावनाएं विकास का मार्ग न पाकर टेढ़े मेढ़े रास्तों पर जाने लगी। अगर वह इस अभाव को कला का रूप दे सकती तो उसकी आत्मा को उसमें शांति मिलती। जीवन में जो कुछ न मिला उसे कला में पाकर वह प्रसन्न होती, मगर उसे वह प्रतिभा, वह रचना और शक्ति न थी और उसकी आत्मा पिंजड़े में बंद पक्षी की भांति हमेशा बेचैन रहता था। उसका अहम भाव इतना प्रसन्न हो गया था कि वह जीवन से विरक्त होकर बैठ सकती थी। वह अपने व्यक्ति को स्वतंत्र और पृथक रखना चाहती थी। उसे इसमें इतना गर्व है कि उल्लास होता था कि वह भी कुछ है, केवल किसी वृक्ष पर फैलने वाली और उसके सहारे जीने वाली बेल नहीं है। उसकी अपनी अलग हस्ती है, अपना अलग कार्य क्षेत्र है, लेकिन यथार्थताओं के अनुसार सहारे जीने वाली बेल नहीं थी। लेकिन यथार्थताओं के इस असंसार में आकर उसे मालूम हुआ कि आत्मदान का जो आशय उसने समझ रखा था वह सरासर गलत था। सेवा आश्रम में ऐसे लोग अक्सर आते रहते थे जिनमें थोड़ी सी खुशामद करने बहुत कुछ सहायता ली जा सकती थी, लेकिन मंजुला का आत्मसम्मान खुशामद कर किसी तरह राजी न होता था। उनके यश गान से भरे हुए अभिनंदन पत्र पढ़ना, उनके भवनों पर जाकर उन्हें सेवा आश्रम के मुआयने का न्योता देना या रेलवे स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत करना, ये ऐसे काम थे जिनसे उसकी हार्दिक घृणा होती थी। लेकिन सेवा आश्रम के संचालन का भार उस पर था और उसे अपने मन को दबाकर और कर्तव्य का आदर सामने रखकर यह सारी नजरवदारियां करनी पड़ती थी। यद्यपि वह इन विद्रोही भावों को मजबूर होकर छिपाती थी, पर जिस काम में मन न हो वहाँ उल्लास और उत्साह कहाँ से आए। जिन समझौतों से घबराकर वह भागी थी वह यहाँ और भी विकृत रूप ले लिया था। उसके मन में कटुता आती जाती थी और एकाग्र सेवा की धुन मिटती जाती थी। इसके विरुद्ध वह विमल को देखती थी कि उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती। वही सहास्य मुख, वही उत्सर्ग से भरा हुआ उद्भाव, वही क्रियाशील तन्मयता, छोटे से छोटे काम के लिए हमेशा हाजिर। सेवा आश्रम की कई कन्या या अध्यापिका बीमार पड़ जाएं, विमल उसकी तीमारदारी के लिए मौजूद रहता है। सहानुभूति का न जाने कितना बड़ा कोष उसके पास है, उसमें जरा भी क्षति नहीं आती। उसके मन में किसी प्रकार का संदेह या संशय नहीं होता। उसने एक रास्ता पकड़ लिया है और उस पर कदम बढ़ाता रहता है। उसे विश्वास है इसी रास्ते से वह अपने ध्येय पर पहुंचेगा।
राह में जो यात्री मिल जाते हैं उन्हें अपना संगी बना लेता है। जो कलेवा लेकर चला जाता है वह संगियों को बांटकर खाने में आनंद पाता है। उसे नित्य परेशानियां उठानी पड़ती है, खुशामदें करनी पड़ती है, अपमान सहने पड़ते हैं, अयोग्य व्यक्तियों के सामने सिर झुकाना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है, मगर उसे इस बात का गम नहीं। वह कभी निराश नहीं होता, कभी बुरा नहीं मानता। उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हजारे ठोकरें खाने पर भी ज्यों की त्यों उछलती और दौड़ती रहती है। अध्यापिकाएं अक्सर साधारण सी बातों पर शिकायतें करने लगती हैं, कभी कभी रूठ जाती हैं और सेवा आश्रम से विदा हो जाना चाहती हैं। अगर ध्रुवन ने कपड़े खराब धोए या कहारी ने उनका साड़ी में दाग डाल दिए या चौकीदार ने उनके कुत्ते को दुत्कार दिया, उनके कमरे में झाड़ू नहीं लगाया या ग्वाले ने दूध में पानी मिला दिया, तो इससे सेवा आश्रम के अधिकारियों का क्या दोष। मगर इन्हीं बातों पर यहाँ रोना गाना मच जाता है, दुनिया सिर पर उठा ली जाती है और विमल सेवक की भांति अनुनय विनय करके उनका गुस्सा ठंडा करता है, उनकी घुड़कियां सुनता है और हंस कर रह जाता है। फल यह है कि अध्यापिकाओं की उस पर श्रद्धा होती है। वह उसे अपना अफसर नहीं समझता, अपना मित्र और बंधु समझती है। मगर मंजुला विमल से कुछ खिंची रहती थी, कभी उससे कोई शिकायत नहीं करती, कभी उससे किसी भी मामले में सलाह नहीं लेती। यद्यपि वह दिल में समझती हैं कि जिस दुनियादारी को वह आत्मा का पतन कहकर उसे समझती हैं, वह वास्तव में विकसित मानवता का ही रूप है, फिर भी उन्हें अपने सिद्धांत प्रेम के अभिमान को तोड़ डालना उसके लिए कठिन है। और इस अभिमान के होते हुए भी विमल की विशुद्ध निस्वार्थ व्यवहारिकता उसे जबरदस्ती अपनी ओर खींचती है। उसने साधारण मनुष्यों के विषय में अनुभव से मन में जो सीमाएं खींच ली थी, विमल उनसे ऊपर, उसमें स्वार्थ का लेश भी नहीं है। अभिमान उसे छू भी नहीं गया था, उसके त्याग की कोई सीमा नहीं। मंजुला के आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य का यही सबसे ऊंचा आदर्श था, लेकिन विमल को उस आदर्श के समीप देखकर उसे एक प्रकार का हार का बोध होता था। आदर्श का महत्व इसी में है कि वह पहुंच के बाहर हो। अगर वह साध्य हो जाए तो आदर्श ही क्यों रहे। मंजुला अपनी आदर्श भावना को और ऊंचा बनाकर इस विचार में संतोष पाना चाहती है कि विमल अभी इस आदर्श से बहुत दूर है, लेकिन विमल जैसे जबरन उनका श्रद्धा पात्र बनता है। वह अपने को प्रवाह में बहने से रोकने के लिए लकड़ी का सहारा लेती है, पर उसके पैरों के साथ वह लकड़ी भी उखड़ जाती है और फिर किसी दूसरे रोक की तलाश करने लगती है और अंत में उसे यही सहारा मिल जाता है। उसने अपनी तीव्र दृष्टि में देख लिया है कि विमल उसकी कारगुजारियों से संतुष्ट नहीं है, फिर वह उससे शिकायत क्यों नहीं करते, उससे जवाब क्यों नहीं मांगता। उसी तीव्र दृष्टि से उसने यह भी ताड़ लिया है कि विमल उसके रूप रंग से अप्रभावित नहीं है, फिर यह शीतलता और उदासीनता क्यों। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह कपटी या कायर है। औरों से वह कितना खुलकर मिलता है, कितनी हमदर्दी से पेश आता है, तो मंजुला से वह दूर दूर क्यों रहते हैं, क्यों उसकी ऊपरी मन से बातें करते हैं। वह पहले दिन का निष्कपट व्यवहार कहाँ गया। क्या वह यह दिखाना चाहते हैं कि मंजुला उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करती, या उसके लिए इसलिए नाराज है कि धनियों की चौखट पर सिर नहीं झुकाती। यह खुशी उसे मुबारक हो। मंजुला सेवा करेगी
पर अपने आत्मसम्मान को अछूता रखकर। एक दिन प्रातःकाल मंजुला बगीचे में टहल रही थी कि विमल ने आकर उसे प्रणाम किया और उसे सूचना दी कि सेवा आश्रम का वार्षिकोत्सव निकट आ रहा है, उसके लिए तैयारी शुरू करनी चाहिए। मंजुला ने उदासीन भाव से पूछा, यह जलसा तो हर साल ही होता है? विमल ने कहा, जी हाँ, हर साल, मगर अब की ज्यादा समारोह करने का विचार है। मेरे किए जो हो सकता है मैं वह करूंगी। हालांकि आप जानते हैं मैं इस विषय में ज्यादा निपुण नहीं हूँ। इसकी सफलता का सारा भार आप ही के ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। जी हाँ, आप चाहे तो आश्रम कहीं से कहीं पहुंच जाए, मेरे विषय में आपका अनुमान गलत है। विमल ने विश्वास भरे हुए स्वर में कहा, मेरा अनुमान गलत है या आपका अनुमान गलत है, यह तो जल्द ही मालूम हो जाएगा। आज यह पहली प्रेरणा थी जो विमल ने मंजुला को दी। जिस दिन से उसने सेवा आश्रम उसके हाथ में सौंपा था, उस दिन से कभी इस विषय में कोई आदेश न दिया था। उसे कभी इसका साहस नहीं हुआ। मुलाकातों में इधर उधर की बातें होकर रह जाती। शायद विमल समझता था कि मंजुला ने जो त्याग किया है वह काफी ज्यादा, और उस पर अब और बोझ डालना जुल्म होगा। शायद वह देख रहा था कि मंजुला का मन इस संस्था में रम जाए तो कुछ कहे। आज जो उसने विनय और आग्रह से भरा हुआ यह आदेश दिया तो मंजुला ने एक नई स्फूर्ति दौड़ गई। सेवा आश्रम से ऐसा निजत उसे कभी न हुआ था। विमल से उसे जो दुर्भावनाएं थी सब जैसे काई की तरह कट गई। वह पूर्ण तन्मयता के साथ तैयारियों में लग गई। अब तक वह क्यों आश्रम में इतनी उदास रहती थी, पर इस पर उसे आश्चर्य होने लगा। एक सप्ताह तक वह रात दिन मेहमानों के आदर सत्कार में व्यस्त रही। खाने तक की फुर्सत न मिलती थी। दोपहर का खाना तीसरे पहर मिलता। कोई मेहमान किसी गाड़ी से आता, कोई किसी गाड़ी से आता। अक्सर उसे रात को भी स्टेशन जाना पड़ता। उस पर तरह तरह के कर्तव्यों का रिहर्सल भी करना पड़ता। अपने भाषण की तैयारी अलग से करनी पड़ती। इस साधना का पुरस्कार तो मिला। जलसा हर एक दृष्टि से सफल रहा और कई हजार की रकम चंदे में मिल गई। मगर जिस दिन मेहमान रुखसत हुए उसी दिन मंजुला को नए मेहमान का स्वागत करना पड़ा, जिसने 3 दिन तक उसे सिर न उठाने दिया। ऐसा बुखार उसे कभी न आया था। 3 ही दिन में ऐसी हो गई जैसे बरसों की बीमार हो। विमल भी दौड़ धूप में लगा हुआ था। पहले तो कई दिन पंडाल बनवाने और मेहमानों का दावत का इंतजाम करने में लगा रहा। जलसा खत्म हो जाने पर जहाँ जहाँ से जो सामान आए थे उन्हें सहेज सहेज कर लौटाने की पड़ी थी। मंजुला को धन्यवाद देने भी न आ सका। किसी ने कहा कि देवी जी बीमार हैं, मगर उसने समझा थकान से कुछ हरारत हो आई होगी, ज्यादा परवाह न की। लेकिन चौथे दिन खबर मिली कि बुखार अभी तक नहीं उतरा और बड़े जोर का है। तब वह बदहवास दौड़ा हुआ आया और अपराधी भाव में उसके सामने खड़ा होकर बोला, अब कैसी तबीयत है? आपने मुझे बुला क्यों नहीं लिया? मंजुला को ऐसा जान पड़ा कि जैसे एकाएक बुखार हल्का हो गया। सिर का दर्द भी कुछ शांत हो गया। जान पड़ा। लेटे लेटे विवश आंखों से ताकती हुई बोली, बैठ जाइए। आप खड़े क्यों हैं? फिर मुझे भी उठना पड़ेगा। विमल ने इस भाव से देखा मानो उसका बस होता तो यह सारा ताप और दर्द दुख ले लेता। फिर आग्रह से बोला, नहीं नहीं, आप लेटी रहो, मैं बैठ जाता हूँ।
इसका अपराधी हूँ मैंने ही आपको इस जहमत में डाला, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपसे वह काम लिया जो मुझे खुद करना चाहिए था। मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। क्या कहूँ, मुझे जरा भी खबर न हुई। फिजूल के कामों में ऐसा फंसा और उसे पीठ फेरी ही थी कि मंजुला ने हाथ उठाकर मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, आप जरा भी परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, कल तक ठीक हो जाऊंगी। उसके मन में और कितनी ही बातें उठी, मगर उसने ओठ बंद कर लिए। इस आवेश में वह न जाने क्या क्या बक जाती। अभी तक विमल ने शायद उसे देवी समझकर उसके सामने सिर झुकाया है। उससे दूर अवश्य रहा, मगर इसलिए नहीं कि मैं समीप आना चाहता था, बल्कि इसलिए कि अपनी सरलता में, अपनी साधना में उसके समीप आने में झिझकता था कि कहीं देवी को नागवार न गुजरे। विमल ने अपने मन में उसे जिस ऊंचे आसन पर बैठा दिया है, उससे नीचे वह न आएगी। विमल को मालूम नहीं वह कितना सात्विक, कितना विशाल आत्मा पुरुष है। ऐसे आदमी की स्मृति हमेशा के लिए एक आकाश में उड़ने वाली निष्कलंक, निष्कपट सती की धुंधली छाया छोड़ जाना कितना बड़ा मोह है। उसने विनोद भाव से कहा, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि आप तो मनुष्य हैं और मैं काठ की पुतली। नहीं, आप देवी हैं, नहीं एक नादान औरत। आपने जो कुछ कर दिखाया वह मैं 100 जन्म लेकर भी न कर सकता था। उसका कारण भी आपने सोचा, यह स्त्री की विजय नहीं, उसकी हार है। अगर इन दोषों के साथ मैं स्त्री न होकर पुरुष होती तो शायद इसकी चौथाई सफलता भी न मिलती। यह मेरी जीत नहीं, मेरी नारीत्व की जीत है। रूप तो आसार वस्तु है जिसकी कोई हकीकत नहीं, वह धोखा है, फरेब है, दुर्बलताओं को छिपाने का पर्दा मात्र। विमल ने आवेश में आकर कहा, यह आप क्या कहती हैं मंजुला देवी? रूप संसार का सबसे बड़ा सत्य है। रूप को भयंकर समझकर हमारे महात्माओं और पंडितों ने दुनिया के साथ घोर अन्याय किया। मंजुला की सुंदर छवि गर्व के प्रकाश से चमक उठी। रूप को असत्य समझने का प्रयास में सदैव असफल रही थी और अपनी निष्ठा और भक्ति से मानो अपने रूप का प्रायश्चित कर रही थी। उसी रूप के इस समर्थन ने एक क्षण के लिए उसे मुग्ध कर दिया, मगर वह संभल कर बोली, आप धोखे में हैं विमल बाबू, मुझे क्षमा कीजिए, मगर यह रूप की उपासना आप में कोई नई बात नहीं है। मर्दों ने हमेशा रूप की उपासना की है। थोड़े पंडितों या महात्माओं ने चाहे रूप की निंदा की हो, पर मर्दों ने प्रायः रूपा आसक्ति को ही प्रमाण दिया है। यहाँ तक कि रूप के लिए धर्म की परवाह नहीं की और उन पंडितों और महात्माओं ने भी जबान या कलम से चाहे रूप के विरुद्ध विष उगला हो, लेकिन अंतःकरण में वे भी उसकी पूजा करते हैं। जब कभी रूप ने उनकी परीक्षा की है, उनकी तपस्या पर विजय पाई है, फिर भी जो असत्य है वह असत्य ही रहेगा। रूप का आकर्षण केवल बाहरी आंखों से किया जाता है, ज्ञानियों की निगाह में उसका कोई मूल्य नहीं है। कम से कम आपके मुख से मैं रूप का बखान नहीं सुनना चाहती, क्योंकि मैं आपको देवतुल्य समझती हूँ और दिल से आप पर श्रद्धा रखती हूँ। विमल विक्षिप्त सा जमीन की तरह ताकता रहा और बराबर ताकता ही चला गया, जैसे वह मूर्छावस्था में हो। फिर चौंक कर उठा और अपराधियों की भांति सिर झुकाए संदिग्ध भाव से कदम उठाता हुआ कमरे से निकल गया और मंजुला निश्चिंत बैठी रही। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम